हेलो एवरीवन। आज हम लोग मॉडल 5 का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। मॉडल 5 है हमारा वर्क एट हाइट सेफ्टी ट्रेनिंग। ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ आप सबको मैं। हम लोग जो हमारा ये मॉडल 5 है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि वर्क एट हाइट क्या होता है, कंपनीज में वर्क एट हाइट पर कैसे काम करवाया जाता है, और वर्क एट हाइट का जब काम चलता है तो वहां पे क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं। तो उसी के बारे में ये चैप्टर है पूरा। सो वर्क एट हाइट हम कब बोलेंगे? जब भी कोई वर्क 1.8 मीटर अबव द सरफेस हो रहा हो। ठीक, याद रखेंगे। एनी वर्क डूइंग 1.8 मीटर। ठीक, यानी सतह से 1.8 मीटर की ऊंचाई, या कह लें 6 फीट की ऊंचाई अगर सतह से ऊपर है और वहां पे कोई काम चल रहा है तो उसको हम लोग वर्केट हाइट में काउंट करेंगे। अब इसके बहुत सारे खतरे होते हैं, जैसे ऊंचाई से गिर जाना, मौसम खराब हो जाना, एक मटेरियल्स का ऊपर से गिर जाना, सामान का टूट जाना। ठीक है, ये सारे खतरे होते हैं। तो इन खतरों का क्या क्या प्रिकॉशंस होता है, क्या क्या बचने का उपाय होता है, वही हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। चलिए, वर्केट हाइट सेफ्टी प्रिकॉशन, यानी जब भी हम लोग ऊंचाई का काम शुरू करने जाएंगे या करवाएंगे कंपनी के अंदर, तो हमें सबसे पहले क्या कर लेना है? उस काम का प्लानिंग कर लेना है। ठीक है, प्लानिंग द जॉब, ये हमारा सबसे फर्स्ट प्रिकॉशन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें वर्केट हाइट की जरूरत को खत्म करना होता है। यानी सबसे पहले जो आपका खतरा क्या है, वर्केट हाइट ही खतरा है, आपका एक्टिविटी। ठीक है, आपका एक्टिविटी खतरा क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने इसको डिस्कशन किया था लास्ट मॉडल 1 में। क्या किया था डिस्कशन? हैजार्ड क्या होता है जी? हैजार्ड इज एनीथिंग, है ना। हैजार्ड कुछ भी हो सकता है जो कि हमें नुकसान पहुंचाए, पोटेंशियल क्षमता रखे कि हमें नुकसान पहुंचा दे। तो उसमें क्या क्या चीजें थी? कोई एक्टिविटी, कोई प्रोसेस, कोई ह्यूमन, ठीक, कोई मशीन, कोई वायरस। ये सब क्या था? खतरा था, हैजार्ड था। ठीक, यानी यहाँ पे यही बताया जा रहा है, हम लोग सबसे पहले वर्केट हाइट का जब भी काम चलेगा तो हमें सबसे पहला प्रिकॉशन क्या लेना है? हमें वर्केट हाइट का काम करने का जो जरूरत है उसी को खत्म कर देना है। यानी वर्केट हाइट का काम ही नहीं करेंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। करना जरूरी है काम ऊंचाई पे जाके। तो जब ये करना हो तो उसके लिए क्या करें, आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमें वर्केट हाइट की जरूरत को खत्म करना है, यानी कि कोई ऐसा रास्ता निकालना है जिससे कि ऊंचाई पर काम करने की जरूरत ही ना पड़े। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो क्या करना है? तो कार्य की पहले से सावधानी पूर्वक योजना बनाई जानी चाहिए। ठीक, उचित सुपरविजन किया जाना चाहिए, और सक्षम श्रमिकों द्वारा सुरक्षित रूप से कार्य को किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या बता रहा है, आपको सबसे पहले तो वर्केट हाइट का जो जरूरत है काम को, उसी को नेग्लेक्ट कर देना है, उसी को खत्म कर देना है। लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है। सो उस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम करेंगे सबसे पहले प्लानिंग, कि हमें काम को कैसे कराना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वर्क का सुपरविजन। उसके बाद क्या करेंगे? सक्षम श्रमिक, सक्षम श्रमिक बोले तो कॉम्पिटेंट पर्सन, कॉम्पिटेंट
पर्सन को भेजेंगे ऊंचाई पर काम करने के लिए, यानी ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो कि एक्सपीरियंस्ड है। क्लियर। और काम को सेफ्टी से करना, यानी सेफ्टी प्रोसीडर का फॉलो करते हुए काम को करना। तो ये प्रिकॉशन हो गया। ठीक है। अगर हम ऊंचाई का काम कर रहे हैं तो सबसे पहले उस कार्य का प्लानिंग कर लेंगे, फिर उसका सुपरविजन करेंगे, फिर उसके बाद कॉम्पिटेंट पर्सन को भेजेंगे ऊंचाई का काम करने के लिए, और सेफ्टी प्रोसीडर का नियमों का पालन करते हुए काम को करवाएंगे। अब आगे देखते हैं। यह सब रिस्क असेसमेंट से शुरू होता है। यह उन खतरों और जोखिमों को उजागर करेगा जिनसे आप उचित नियंत्रण पर निर्णय ले सकते हैं। ये फिर कार्य को पूरा करने के लिए एक विधि विवरण का आधार बनेंगे। यानी ये जो प्लानिंग द जॉब हमारा प्रिकॉशन, ये जो बताया जा रहा है इसमें, ये प्रिकॉशन ये कैसे होगा, किसके थ्रू होगा, तो रिस्क असेसमेंट के थ्रू। ठीक है। यानी जो भी हम प्लानिंग करेंगे, स्टेप्स लेंगे, सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो करेंगे, है ना, प्रिकॉशंस लेंगे, ये सभी चीजें हमें रिस्क असेसमेंट से करनी होती हैं। रिस्क असेसमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, एक्टिविटी को पहचानते हैं, एक्टिविटी में खतरा क्या है वो पहचानते हैं, उस खतरे में क्या क्या प्रिकॉशन लिया जाना है वो लेते हैं, उसके बाद उसके सारे रिकॉर्ड्स को हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है। तो आगे देखते हैं। रिस्क असेसमेंट बनाने के बाद किसी दुर्घटना या घटना की स्थिति में आपातकालीन प्रक्रिया, यानी कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स तैयार की जानी चाहिए, और श्रमिकों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए, और इसके साथ साथ वर्क एट हाइट रेस्क्यू प्लान भी तैयार किया जाना चाहिए। साइट सुरक्षा संरक्षित और किए जाने वाले कार्य के लिए उपयुक्त होना चाहिए। क्लियर। यानी जब आप रिस्क असेसमेंट बना लेंगे, ठीक, तो उसके साथ साथ आपको क्या करना है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स की तैयारी भी करनी है। यानी अगर कोई वर्कर ऊंचाई पे काम कर रहा है और उसको कोई दुर्घटना हो जाए, चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो उसके लिए आप क्या तैयारी रखते हैं पहले से। ठीक। चोट लग जाए तो उसके लिए मेडिकल टीम का प्रोविजन वर्क प्लेस पे होना चाहिए, ताकि उसको, वर्कर को, जिसको कि चोट लगा है, तुरंत से तुरंत उसको फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार मिल जाए। ठीक, जिससे उसकी जान बचाई जा सके। और क्या किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे वर्क एट हाइट रेस्क्यू प्लान, यानी ऊंचाई पे काम करते करते कोई ऐसा इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाए तो वहां से वर्कर को कैसे रेस्क्यू किया जाए, इसका भी आपको प्लानिंग करके रखना है। ठीक है। तो ये सारा कुछ हमें प्लानिंग करना होता है, यानी अपने जॉब को, एक्टिविटी को पहले से ही प्लान कर लीजिए। तो ये हमारा पहला प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन का मतलब होता है बचने का उपाय। ठीक। और क्या है तो देख लेते हैं यहाँ पे इमेज में। हम लोग रिस्क असेसमेंट की बात कर रहे थे, तो ये एक सैंपल है रिस्क असेसमेंट के डॉक्यूमेंट का। इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होता है रिस्क असेसमेंट का। ठीक है। इस तरीके से आपको हायरार्की ऑफ कंट्रोल अपनाना पड़ता है ना, यानी प्लानिंग करना पड़ता है अपने काम के लिए, कि काम को हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, काम को करने के लिए उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस होना चाहिए, वर्कर्स को ट्रेनिंग देना है कि नहीं देना है, सब आपको पहले से प्लान कर लेना है। ठीक है। तो ये इमेज में दिखाया गया है। आगे चलते हैं सेकंड प्रिकॉशन के ऊपर, जो कि है हमारा फॉल प्रोटेक्शन। यानी कि ऊंचाई से गिरने का जो प्रोटेक्शन होता है, इक्विपमेंट्स होता है, उसका उपयोग करना। क्लियर। सो इसमें देख लेते हैं क्या है फॉल प्रोटेक्शन। यानी बोले तो ऊंचाई से गिरने से बचना। ठीक। अभी ये क्या है तो देख लेते हैं इसको। ऊंचाई पर काम करने से पहले ये जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि हम काम करने वाले
और किसी भी मटेरियल्स को नीचे गिरने से कैसे बचाएं। ठीक। हम लोगों ने पहले स्लाइड में, अपना जो ये चैप्टर है इसका पहले स्लाइड में क्या डिस्कशन किया था, कैसा खतरा होता है कंपनी के अंदर वर्क एट हाइट का काम चलेगा तो। जब भी कंपनी के अंदर वर्क एट हाइट का काम चलेगा तो वहां पे सबसे सामान्य खतरा, जनरल हैजार्ड क्या होता है, फॉलिंग का। अब फॉलिंग में पीपल्स भी गिर सकते हैं यानी मनुष्य, या फिर मटेरियल्स भी गिर सकते हैं। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, ऊंचाई पर काम करने से पहले हमको ये सुनिश्चित कर लेना है कि हम जो काम करने वाले हैं और उसमें जो भी मटेरियल्स है उसको गिरने से कैसे बचाएं, यानी अपने आप को गिरने से और मटेरियल्स को गिरने से कैसे बचाएं। तो इसके लिए ये जरूरी है कि जिस ऊंचाई पर काम किया जा रहा है वहां पर बराबर एक्सेस बना हुआ हो, जैसे कि स्काफोल्डिंग आदि, और काम करने वाली जगह को गार्ड रेल और टो बोर्ड से जरूर कवर किया गया हो, ताकि किसी भी आदमी या मटेरियल्स को गिरने से बचाया जा सके। क्लियर। यानी जब भी आप लोग ऊंचाई पर काम करेंगे तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए काम करने का। ये नहीं कि कुछ काम करने में दिक्कत परेशानी आ रहा हो, आपको ऊंचाई पे खड़ा होने में दिक्कत परेशानी हो रहा हो, है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर स्काफ फोल्डिंग, स्काफ फोल्डिंग का उपयोग करना है, जिसको हम लोग मचान भी बोलते हैं, अपनी आम भाषा में मचान या भाड़ा बोलते हैं, है ना। इमेज में दिखा देते हैं आपको। जैसे ये व्यक्ति, है ना, ये क्या कर रहा है, मचान पे खड़ा है। एक ऐसा मचान तैयार कर लिया जाता है। ठीक, एक स्ट्रक्चर होता है स्काफोल्डिंग जो कि टेम्पररी होता है, उसको अपने काम के लिए बनाया जाता है। काम जब खत्म हो जाता है तो उस स्ट्रक्चर को वहां से हटा दिया जाता है। तो ये तो था स्काफ फोल्डिंग के बारे में। और क्या बता रहा है, स्काफ फोल्डिंग को गार्ड रेल करना चाहिए। गार्ड रेल बोले तो उसमें कुछ ऐसा करके सेफ्टी गार्ड रेल तैयार कर देना चाहिए, जिसमें कि ये नीचे वाला जो है इसको बोलते हैं हम लोग टो बोर्ड, इसको बोलते हैं मिड रेल, इसको बोलते हैं टॉप रेल या हैंड रेल। ठीक है, जिसको कि वर्कर पकड़ के काम कर सकता है। ठीक, और उसको वर्कर को काम करने में सपोर्ट भी मिलेगा। अगला क्या है, तो इमेज में देख लेते हैं। इमेज में कुछ फॉल प्रोटेक्टिव पीपीईज दिया गया है, दिखाया गया है। तो इसका देख लेते हैं क्या है नाम और क्या यूज केस है इसका। तो सबसे पहले इमेज में है रोप एक्सेस सिस्टम, यानी इस तरीके से एक पुली बांध दी जाएगी। पुली आप सब समझते होंगे क्या होता है पुली। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप लोगों ने देखा होगा कुआं से पानी निकाला जा रहा है, तो पानी निकालने के लिए गोल चक्री होती है, उसमें रस्सी फंसाई जाती है, एक कुएं की तरफ जाती है और एक बाहर की तरफ होता है। तो ये जो बीच में रस्सी जो जो क्या कहते हैं सर्कल होता है, चक्की, इसको पुली कहा जाता है। ठीक, तो उसी पुली पुली को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है रोप एक्सेस सिस्टम के लिए। इस तरीके से इसमें रस्सी फंसा लेंगे और वर्कर एक साइड से खींचता जाएगा पुली को और दूसरे साइड से वो ऊपर आता जाएगा, एक ऊंचाई पर जाने के लिए। तीसरा, फुल बॉडी हार्नेस। अभी फुल बॉडी हार्नेस इस व्यक्ति ने पहना हुआ है, देखिए इस तरीके से पहना जाता है ताकि इसको हम लोग ऊंचाई से गिरने से अपने आप को बचा सकें, इसको पहनने के बाद फुल बॉडी हार्नेस को। उसके बाद सेफ्टी नेट, अगर ऊंचाई से कोई मटेरियल गिर जाए या कोई व्यक्ति गिर जाए तो सेफ्टी नेट पे गिरे, ना कि जमीन पर, सतह पर। सेफ्टी नेट पे गिरेगा तो मटेरियल भी बचेगा, और व्यक्ति गिरेगा तो व्यक्ति को भी चोट नहीं लगेगा। सेकंड है टेम्पररी एंकर। ठीक, अब ये टेम्पररी एंकर क्या होता है, यानी जिसको जब लाइफ लाइन, ये जो लाइफ लाइन है, इसको जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो इसको दीवार में एंकर कर दिया जाता है और यहाँ पे रस्सी फंसा दी जाती है। जब अपना लाइफ लाइन का काम खत्म हो जाएगा तो यहाँ से इसको दीवार से निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसको एंकरिंग पॉइंट भी बोला जाता है, जहाँ पे इस रस्सी को फंसाया जाता है। और लाइफ लाइन रोप क्या होता है, तो जैसा इमेज में दिख रहा है आपको, अगर कोई व्यक्ति ऊंचाई पे काम कर रहा है और उसको मूवमेंट चाहिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, और वहां पे रस्सी लटकाने का जगह नहीं है, तो उसके लिए हम एक ऐसा दो पिलर खड़ा कर देते हैं
और उस पिलर में रस्सी को कनेक्ट कर देते हैं एक सिर से दो सिरे तक। अब उसी में व्यक्ति अपना लेनियार्ड को, फुल बॉडी हार्नेस को फंसाता है और एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करता है, ठीक है, आना जाना करता है। तो इसको हम लोग लाइफ लाइन रोप बोलते हैं, याद रखिएगा। अब इसी में आ जाते हैं फॉल अरेस्टर। यह एक छोटा सा इक्विपमेंट होता है जिसको कि फॉल अरेस्टर बोला जाता है, जो कि हमारा रोप एक्सेस सिस्टम, ठीक, रोप एक्सेस सिस्टम में इस्तेमाल में लिया जाता है। ठीक, यहाँ पर इसको बांध दिया जाता है ताकि अगर रोप या फिर ये चूली, सॉरी क्या कहते हैं, पुली ढीला हुआ तो ये जो रस्सी है डायरेक्टली नीचे ना जाए, वो यहाँ पे रुक जाए, एंकर हो जाए, फंस जाए। ठीक है, उसके लिए हम लोग फॉल अरेस्टर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ऊपर से हमारी जो रस्सी है पुली की वो ढीली ना हो जाए, उससे हम लोग नीचे ना गिरें। नेक्स्ट है फॉल प्रिवेंशन। सो फॉल प्रिवेंशन क्या है? वर्केट हाइट हैजार्ड को कंट्रोल करने का ये एक तरीका होता है कि अगर खुदा न खास्ता ऊंचाई से कोई गिर जाता है, तो इसके लिए उसे जमीन से टकराने के लिए उपाय को फॉल प्रोटेक्शन कहा जाता है। जैसे नीचे दिए गए फॉल प्रोटेक्शन के कुछ उपाय हैं जो कि आप देख सकते हैं। ऊंचाई से कोई व्यक्ति या पर्सन ना गिर जाए, उसके लिए ये भी किया जाता है कि लाइनिंग कर दी जाती है, पाथवे क्रिएट कर दिया जाता है कि आप इस पाथवे के अंदर चलिए। अंदर चलेंगे तो आप सेफ रहेंगे, बाहर जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे ऊपर से गिर सकता है आपके ऊपर। और इसके लिए क्या होता है फॉल फॉल प्रिवेंशन? तो सेफ्टी नेट, है ना। फॉल प्रिवेंशन में हम लोग सेफ्टी नेट भी इस्तेमाल करते हैं। ये सेफ्टी नेट का इस्तेमाल किसी आदमी के ऊंचाई से गिरने पर उसे जमीन पर टकराने से रोकने के लिए लगाया जाता है। यह एक मजबूत जाली की तरह होता है जिसे ऊंचाई पर काम करने वाले एरिया के चारों ओर लगाया जाता है, ताकि गिरने पर कोई व्यक्ति इसमें ही फंस जाए और जमीन पे जाके न गिरे। ठीक, तो इस तरीके से वो सेफ्टी नेट लगाया जाता है। अगला क्या है फॉल प्रिवेंशन? तो सेफ्टी मैश। यह भी एक सेफ्टी मैश है, जाली है। यह एक प्रकार का सेफ्टी नेट की तरह होता है, लेकिन इसमें जाली काफी महीन होती है। ठीक, काफी पतली जाली होगी, किसी ऑब्जेक्ट को या मटेरियल को नीचे गिरने से रोकने के लिए होता है, ताकि कोई सामान किसी आदमी के ऊपर या किसी इक्विपमेंट के ऊपर ना गिर जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सेफ्टी मैश का इस्तेमाल करते हैं। अगला है फुल बॉडी हार्नेस। जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, फॉल प्रोटेक्शन से बचने के लिए इसको हम लोग पीपीई की कैटेगरी में काउंट करते हैं। ठीक है, पीपीई बोले तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक, इसे पीपीई की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन यह भी एक तरीके का फॉल प्रोटेक्शन डिवाइस ही होता है, जो पहनने वाले को जमीन पर गिरने से पहले ही अरेस्ट यानी पकड़ लेता है। इसमें एक लेनियार्ड लगा होता है जिससे आदमी को गिरने पर झटका लगने से बचता है। इसको कहते हैं लेनियार्ड, इस वाले को। और इसको बोलते हैं फुल बॉडी हार्नेस बेल्ट। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है सेफ्टी बेल्ट। ठीक है, इसको हम लोग सेफ्टी बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। सो ये तो था हमारा फॉल प्रिवेंशन। ठीक, इसके बाद कल की जो क्लास होगी उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे पीपीईस क्या होता है, पीपीईस का ट्रेनिंग कैसे दिया जाना है आपको वर्क प्लेस पर। ठीक, तो जो भी आपके डाउट्स हैं, किसी भी टॉपिक्स को अगर समझने में आपको दिक्कत हो रहा है तो उसको आप लोग नोट डाउन कीजिए और ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आपको ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास दोनों में ही उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया है वर्क एट हाइट का प्रिकॉशन को, कंप्लीट हो गया है आज का इस वीडियो में। कल हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग पीपीई ट्रेनिंग देखेंगे।
कि वर्क एट हाइट पर किस तरीके का पीपीई का इस्तेमाल करना है, वर्कर्स को उस पीपीई के बारे में बताना है कि कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक, तो ये सारा कुछ हम लोग कल की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट सभी को।